सो हेलो जी, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक और पार्ट इंडियन मीडिया फ़नी गोदी मीडिया का। तो एक के बाद एक पार्ट्स हम देखते गए, तो एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये देखेंगे या ऐसे देखेंगे। आप सबको पता है कि हम कुछ फ़नी चीज़ें इंडियन मीडिया से रिलेटेड या फिर कुछ फेक फ़नी रिपोर्टिंग्स देखते हैं, तो उसी पर हम नज़र डालेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देश से माफी मांगिए, डल्ले कहीं ठीक है? के क्या बोला? देश से माफी मांगिए, डल्ले कहीं ठीक है? के क्या बात करते हैं यार? तेरा तो गेम बजाना पड़े। ओए, गौरव जी। बदतमीज डल्ले कहेंगे। गौरव जी प्लीज, डल्ला होगा तू और तेरा बाप। गौरव जी क्या हुई ना बात, प्लीज गौरव जी आपको रिक्वेस्ट करें प्लीज। नहीं प्लीज प्लीज। दोस्तों, गोदी मीडिया दुनिया का वो वाहिद मीडिया है जो न्यूज के अलावा सब कुछ दिखाता है। इन लोगों ने झूठ बोलने में PhD कर रखी है। और हमारा आज उससे तक भी ऊपर YouTube गए। चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। मैं कब हो गया ये? सबसे बड़ा चैनल आपने जैसा कहा तो टी सीरीज और वो कि कहाँ आज गए? तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। ये लोग सुबह शाम मोदी के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा क्या कि ये बहुत बड़ी खच है। इसी तरह इंडियन मीडिया अब मीडिया नहीं बल्कि कॉमेडी नाइट विद गोदी मीडिया बन चुका है। चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, चौथी पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अच्छा, वो इसको बता रहा था कि तुम्हारी पार्टी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं और मेरी इंडियन में। मीडिया के कुछ फनी इसको और इसने उल्टा मजाकिन बता दिया। भोंगे दिखाने वाले हैं। गुजरात में मोदी जी ने एक रैली में कहा, सुख चैन से जिए, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। इस बयान के बाद में पाकिस्तान के साथ साथ भारत की जनता ने भी हार मान ली। भारत की जनता भी कह रही है मोदी जी मान गए, मोदी जी बस रहे नहीं। दोस्तों, इस वक्त जनरल बख्शी मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। इस भाई साहब का नशा अभी तक नहीं उतरा। इसने तो जंग के 1 महीने बाद भी हमारे 1-2 नहीं बल्कि 16 जहाज और गिरा दिए हैं। कि पाकिस्तान के 14 जहाज ठोक दिए गए। 14 क्या बोला तूने? कि पाकिस्तान के 14 जहाज ठोक 16 दिए नहीं गए। 14 बोल रहा। या जमीन पर या आसमान में। 14 बोल रहे हैं, 8 F-16, ठीक है, 2 एवैक, 2 मिराजेस, एक IL-76, 78 एयर टू एयर रिफ्यूलर और एक C-130 बिग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 4 रडार ठोके गए हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसी तरह गोदी मीडिया के इस एंकर ने पहले तबलीगी जमात को तालिबानी जमात बोला और फिर इसी बात से ही मुकर गया। असल में ये लोग वक्त आने पर अपने सगे बाप से भी मुकर जाते हैं कि ये तो हमारा बाप ही नहीं है। जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के, मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब तालिबानी ये जमात, भी मेंबर है तालिबानी तबलीगी को। जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम तो ऐसे मारो, कोई मारो इसको, कोई मारो। अरे आज तक कोई बदला। अबे थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेते। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको। हाँ, रिवाइंड करके देखो ना। तालिबानी जमात का है, गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं। अबे साला, ये क्या चीज है? मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर भी गोदी मीडिया का अर्नब गोस्वामी हिंदू मुसलमान करते हुए एक खातून के हत्थे चढ़ गया है और फिर इस खातून ने अर्नब को नानी याद दिला दी। आपके अखिलेश की तरह पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। अरे आप व्यापार करते हैं, आपका चैनल व्यापारी चैनल है। और भारत नाम रखने से भारत हित की बात नहीं कर रहे हो, शुद्ध रूप से अपने व्यापार की बात कर रहे हो कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाना है। व्यापारी हो, व्यापार की बात कर रहे हो, भारत व्यापारी हो, बात कर रहे हो। अब चुप होकर सुनना तो सुनो, अन्यथा मैं एक मिनट, एक बिजनेस
भारत This is के business. भारत की मिट्टी में कलमा टेस्ट हो रहा है। पागल खाने जाओ, अपना कलमा टेस्ट पे बोलिए। खाने जाओ, अपना इलाज कराओ। कल दोस्तों सिर्फ इंडियन मीडिया ही नहीं बल्कि खुद मोदी भी वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बड़के मारता है, लेकिन जब उनका सामना पाकिस्तान एयरफोर्स से होता है तो इनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। अब देख तू पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। I think it was तो not जी दोस्तों expected. इंडियन मीडिया ने एक दफा फिर से हमें पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में सेटल कर दिया है और हमारे लिए एक नक्शा भी तैयार किया है। कई दिनों से मैंने आपको दिखाया कि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। लोग कह रहे हैं मोदी जी बचा लो, लेकिन आज ये नहीं कह रहे हैं बचा लो, आज कह रहे हैं मिला लो मोदी जी। यानी भारत में पाकिस्तान को मिला लो, भारत में पीओके को मिला लो। अब ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि मोदी के राज में रहेंगे तो सुख शांति के साथ रहेंगे, 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ होगा। अगर पीओके का हिस्सा और पाकिस्तान का हिस्सा मिल जाएगा तो फिर कैसा नक्शा होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत और पाकिस्तान का नक्शा देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उन्हें मिल जाना है, तो ये देख रहे हैं भगवा लाइन जो पाकिस्तान से होकर गुजर रही है, ये हो जाएगा भारत का नक्शा। दोस्तों एक तो जो भी पाकिस्तान आता है इंडियन मीडिया को लगता है कि वो पाकिस्तान का जासूस है। इतने साल गुजरने के बावजूद इनके दिमाग में सीमा हैदर घुसी हुई है। भारत में इस वक्त चर्चा अंजू को लेकर हो रही है कि अंजू पाकिस्तान क्यों गई, किस मकसद से गई। अब हम अंजू के पति अरविंद से समझेंगे। अरविंद, इस वक्त क्या आपकी सीमा से बातचीत हुई है? सीमा? आपकी अंजू से बात हुई है? अभी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी गोदी मीडिया का ये एंकर एक हिंदुस्तानी के हाथ चढ़ गया है और फिर उस हिंदुस्तानी ने मोदी के साथ साथ इस एंकर को भी दो डाला। मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आता तो आप लोग के पास फोन भी होता है, बटन वाला फोन चला रहे हो। तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। बात तो सही है। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। दोस्तों यहाँ पर भी गोदी मीडिया का ये एंकर सामने वाले बंदे को बोलने नहीं दे रहा था और फिर सामने वाले बंदे को गुस्सा आ गया है। हाँ यार, मीडिया अभी से एंकर की हालत आप खुद देख लें। 1.5 मिनट दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड बोलने के लिए, मैं कंप्लीट कर लूं। आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात और सुनी ये है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करिए। बात मत करो। भड़वा, ये धमकीबाजी देना बंद करिए। दलाल भड़वे की तरह बात करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। दलाल की तरह बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ। और बताओ, गजब बेइज्जती है भाई, मुंह पे कहता हूं। दोस्तों गोदी मीडिया का ये एंकर हर रोज स्टूडियो में चिल्लाकर चीन को डराने की कोशिश करता है। अपना मजाक खुद उड़ाने का इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता। तो गए खुलासा करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के दम से चीन डर गया है। सही सुना आपने, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। हिंदुस्तान के दम से चीन डर गया है, मोदी के नाम से वहां खौफ है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इंडिया का ये नमूना भी आसमान से वापस जमीन पर आ गया है और फिर इंडियन मीडिया की धोती खोल कर रख देता है। गलती होती है खुद न्यूज चैनल की, बुलाए हुए गेस्ट की गलती नहीं होती। अगर मुझे कोई एज गेस्ट बुलाएगा जो वो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे ऐसे हॉर्न बजा के वो सायरन बजा के ऐसे जब वो सायरन बजा के जब खबर फ्लैश होती है ना। दोस्तों ये थी आज का हमारी वीडियो। ऑलराइट, और ये हकीकत बात है कि इंडियन मीडिया की गलती है कि भाई तुम लोग बुलाते हो फिर बेइज्जती करवाते हो। जैसे कि ये बोल रहा है कि तुम भड़वे हो, तुम दलाल हो। बहुत फनी चीज़ें हैं ये, अगर आप इसको देखते हो एज एन एंटरटेनमेंट ही बन गया है इंडियन मीडिया ज़्यादातर। तो है तो एंटरटेनिंग चीज़ें, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो तो यार मीडिया
कहाँ हमें क्या सर्व कर रहा है, कुछ भी तो नहीं दे रहा। ओरिजिनलिटी के नाम पर सिर्फ फेक न्यूज़, फ़नी न्यूज़ तो नहीं देखता हूँ मैं। बहुत टाइम हो गया मैं, मतलब मेरा ये था कि मैं सुबह को उठकर न्यूज़ चैनल पर, कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर खबर देखता था कि सुबह को मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ हाईलाइट मुझे पता चल जाए, इस तरीके से देखता था। अब तो मैं वो भी नहीं देखता भाई, उसके लिए भी मैं यूट्यूब ही यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मैं इंडियन चैनल्स को देख लेता था, और सबसे फनी मुझे वो लगा, और सबसे ज़्यादा गुस्सा भी ऐसी बात पर आता है भाई, गलती कर मानता नहीं है भाई। तालिबानी जमात के कोई हैं वो जो हमसे बात करने वाले हैं, तो वो कहते भाई गलती हो गई, तालिबानी बोला, तबलीगी को तालिबानी बोला। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, गलत चीज़ें गलती करते हैं और मानते नहीं हैं। तो लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।